एक एक मंदिर यहाँ बन करके, और जब इसमें, इसलिए मैं जो कह रहा था, जब कोई एक व्यक्ति कोई धर्म करे, जब कोई व्यक्ति एक विधान करे, जब कोई एक व्यक्ति गजरत करे, जब कोई एक व्यक्ति मंदिर बनाए, जब कोई एक व्यक्ति रथ भेंट करे मंदिर में, जब एक व्यक्ति कोई पालकी भेंट करे, उसमें जरूर अपनी अनुमोदना करना महानुभाव। यदि किसी ने, एक व्यक्ति ने रथ कहीं भेंट किया है, जिंदगी में एक बार उस रथ यात्रा में जरूर तुम शामिल होना, एक बार। चंदा चिट्ठे वाले की नहीं कह रहा हूं। एक ही व्यक्ति ने कहा कि रथ जितने का बनेगा मैं बनाऊंगा, उस रथ यात्रा जरूर, अपने उस रथ की यात्रा जरूर एक बार अपने नगर में निकालना, और उस रथ यात्रा में जरूर एक बार शामिल होकर हाथ लगाना। बहुत बड़ा प्रभाव। इसी प्रकार से जब ये मंदिर बन रहा है, एक जहां तुम्हें पता चला कि ये पंच कल्याणक एक व्यक्ति कर रहा है, कैसे भी करके महानुभाव उस पंच कल्याणक में एक दिन को जरूर जाना, क्योंकि वो एक व्यक्ति कर रहा है। और निमंत्रण किसको दिया है? सारे जगत को निमंत्रण है, और स्वयं का पंच कल्याणक है, वहां जरूर अतिथि बन के जाना। वो पंचायती पंच कल्याणक एक व्यक्ति कर रहा है। इसी प्रकार जब एक व्यक्ति कोई मंदिर बनाए, एक व्यक्ति मंदिर बना के शिलान्यास करे, तो महानुभाव जैसे बने तैसे उस शिलान्यास में जाकर उसमें अपनी एक शिला जरूर लगा के आना। एक व्यक्ति, चंदा चट्टे वाले की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें तो तुम लगाते हो, लगाना क्योंकि तुम्हारा भागीदार है, लेकिन उसमें एक शिला लगाना है, उसमें 5 शिला लगाना है, और परिवार में जितने लोग हो सबकी एक एक लगाना है। चाहते हो कि मेरे परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इतना समृद्ध हो कि एक एक व्यक्ति एक एक मंदिर बना सके संस्कारोदय में या कहीं भी, एक एक व्यक्ति। मान हमारे 4 भाई तो चारों के 4 मंदिर बने। हमारे परिवार के 10 लोग हैं, 10 लोग अपनी कमाई में से एक एक मंदिर बनाए, तो जितने घर में लोग हैं उतनी शिलाएं उस मंदिर में स्थापित करना जो कोई एक व्यक्ति बना रहा हो। यदि तुम चाहते हो कि मेरा रिश्तेदार भी अमीर समृद्ध मिले, बोलो तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारी बिटिया का ससुराल, तुम्हारे बेटे की ससुराल गरीब के यहाँ होवे कि अमीर के यहाँ? बिटिया तुम्हारी अमीर के जाए कि गरीब के? पूछ रहा हूं। और छोकरो तुम बताओ, तुम्हारी ससुराल गरीबी में हो कि अमीरी में? क्या ख्वाब देखते हो बेटा मालूम है। यदि चाहते हो तो अपने रिश्तेदारों के नाम का भी उस मंदिर में जरूर एक शिला लगाना जो मंदिर कोई एक व्यक्ति बना रहा हो, तो क्योंकि वह इतनी समर्थवान शिला होगी, वह शिला वहां जाकर के इतनी समर्थवान हो जाएगी कि एक दिन तुम्हें भी इतना समर्थ बना देते हैं। कल भी मैंने कहा था कि जब ये तीर्थ क्षेत्र चंदे चिट्ठे से नहीं बन रहा है, यहां 24 ही बनेगी, तो एक एक व्यक्ति 24 का एक एक मंदिर बनाएगा। और आज जितने लोग यहां आए हैं, मन में भावना करके जाओ कि हे भगवान, आज मैंने किसी एक व्यक्ति बड़ा मंदिर बना रहा है, उसके शिलान्यास में तुम शामिल हुए थे, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके आज भावना भाना है कि भगवान मेरा दिन भी वो कब आएगा। इस मंदिर के शिलान्यास में मैं शामिल हुआ हूं, इस मंदिर के मालिक को मैं साक्षी मानता हूं, मेरा मन भी कर रहा है, जिन जिन लोगों का मन कर रहा हो कि एक दिन मैं भी इतना समर्थ हो जाऊं कि अकेला जिनालय बनाऊं, वे लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके भावना भाएं। मेरा विश्वास है कि एक ना एक दिन, एक ना एक भाव में तुम इतने समर्थ होगे कि इससे भी बड़ा जिनालय बनाओगे। लेकिन ये भावना तुम्हें भाना है, ऐसा भाव करो कि हे भगवान ऐसा शक्ति दो कि संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, मेरा वहां 24 का एक जिनालय हो, 24 का एक मंदिर बना सकूं। करोड़ों आए हैं पापों में, करोड़ों जाते हैं, करोड़ों ले जाओगे।
एक घर में कोई बेटा व्यसनी हो जाए, करोड़ों की दौलत धूल में मिला देता है। एक कोई व्यापार धंधे में घाटा लग जाए, करोड़ों की जायदाद बिक करके रोड पे आ जाते हो। एक रात भर में जुआरी इंद्रप्रस्थ ने वनवासी बना दिया पांडवों को, एक जुआ ने। कल परसों भी मैंने कहा था, कितने लोग हैं दुनिया में साल भर में 2, 4, 10 जबलपुर संभाग में पापों के कारण से दिवालिया होते हैं। भावना भाव महानुभाव कि पैसा है, ये तो पता नहीं कब कहाँ चला जाएगा। कितने बच्चों को छोड़ के जाओ, तुम्हारे धन दौलत पर बच्चे लड़ेंगे, भाई भाई के प्रति दुश्मन बनेंगे। और यदि मंदिर बना करके जाओगे, जो समर्थ हैं उनसे कह रहा हूं, जो समर्थ है उनसे कह रहा हूं, और बच्चों से भी कह रहा हूं, पापा मेरे लिए तुम वसीयत मत जोड़ना, जो तुमने जोड़ी है उससे सर्व संस्कार उदय में एक जिनालय बना देगा। एक पिता था, बहुत कंजूस था, उसके बेटे ने बहुत कहा, वो बेटा मेरा भक्त था, तो उन्होंने कहा पिताजी आप अपनी संपत्ति से कोई अच्छा काम। बोले बेटा मेरे भाव नहीं रहते, मैं तो सब तुझे चाहता हूं, संसार में सबसे ज्यादा मैं तुझे चाहता हूं, तू सबसे प्यारा है, इसलिए मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा। तो उसने कहा पापा ठीक है, आप मरो, तुम्हारी अर्थी बाद में उठेगी, आपकी सारी वसीयत दान में पहले होगी। और उसने किया ही। जैसे ही पिताजी का मरण हुआ, अर्थी बाद में उठाई, उनकी पूरी वसीयत को दान में घोषणा करने के बाद पिता की अर्थी ले गया। तो ऐसी स्थिति भी भाव हो जाते हैं कभी। समय आपका बहुत ही ज्यादा हो गया।